नमस्कार दोस्तों, द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के ऐतिहासिक लेखन एवं परंपरागत और काल विभाजन के बारे में एमसीक्यू पढ़ेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका। सबसे पहला, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको पेंसिल ले लें। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो इसका का है गारसा द तासी ग्रेसन ने, खा है गारसा द तासी शुक्ल जी ने, गा है गारसा द तासी शिव सिंह तोमर ने, और इसका अगला ऑप्शन है गारसा द तासी नीलन बिलोचन शर्मा ने। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कावाला गारसा द तासी ग्रेसन ने। प्रश्न क्रमांक दूसरा हम प्रश्न क्रमांक दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेय विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है? किसने किया है? का में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रेसन ने, और फिर एक और है आपका। तो अपन सही सही देखते जाते हैं। इसका है का वाला सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया था? हम सिर्फ सही सही क्वेश्चनों को देखते हैं, जिससे आप अगर रिवाइज करना चाहो तो दोबारा वीडियो को देख के उन्हें पढ़ के और आप याद रख सको। तो अपन देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया था? इसका सही आंसर है गारसा द तासी ने किया था। प्रश्न क्रमांक 4 है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर और लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। हिंदुस्तान को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक अगला है, हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका शिव सिंह सिंह शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा है। घा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं, एक मिनट थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, सातवां, गारसा द तासी के साहित्य ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किसने अनुवाद किया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्षेणयन ने किया था। प्रश्न क्रमांक 8 है, जॉर्ज ग्रेसन ने इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? तो इसका 8वें का आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 9 है, आचार्य शुल्क का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य का विकास के रूप में प्रकाशित हुआ था। का सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं, आचार्य शुक्ल जी द्वारा हिंदी साहित्य का आविर्भाव आविर्भाव कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर प्राकृत की अंतिम
अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। गा सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11 है। किसने अपने इतिहास में हिंदी और उर्दू कवियों को मिला दिया है? किसने मिला दिया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा घासीदा तासी ने मिला दिया है। प्रश्न क्रमांक अगला है। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। किसने हिंदी का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है? तो किसने नहीं लिखा है? किशोरी दास जी ने नहीं लिखा है। प्रश्न क्रमांक 13 है। शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके साहित्य के इतिहास ग्रंथ किसने लिखे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी ने लिखे हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद को कहा है। प्रश्न क्रमांक अगला है 15 है। प्रश्न क्रमांक बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है। इसमें से क्या लिखा है श्याम सुंदर दास ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी कवि दर कविदर रत्नमाला। हिंदी गोविंदर रत्नमाला लिखी है। प्रश्न क्रमांक आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 16 है। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिटरेचर किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पादरी एडविन ग्रिप्स ने लिखा है। खावाला सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17 है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा खावाला है। इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। प्रश्न क्रमांक 18 है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजलाल दास जी ने लिखा है। का सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 19 है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा कावाला सही आंसर नलीन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। प्रश्न क्रमांक 20 है। कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें से कौन सी पुस्तक आचार्य द्विवेदी प्रसाद हजारी जी की नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विमर्श। ये घा वाली इनकी पुस्तक नहीं है। ऊपर की तीनों पुस्तक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राजधानी साहित्य की रूपरेखा किसने लिखी है? राजधानी साहित्य की रूपरेखा किसने लिखी है? थोड़ी पतली पेंसिल कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल मेनारिया जी ने लिखी है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है 22 है। हिंदी साहित्य 22 वाला क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। घा सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 23 है। वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार में ब्रज भाषा के कितने कवि कवियों का जीवन वृत्त और उनके काव्य संकलनों का प्रस्तुत किया है? इसका आपका हो जाएगा कितने कवि हैं आपके? ये का वाला सही हो जाएगा 26 कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है। नाभादास के भक्तमाला में कितने भक्तों और कवियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है 200 कवियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 25 है। हिंदी साहित्य का
बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो कितने खंडों में है प्रकाशित? इसका हो जाएगा गा सही आंसर, 18 खंडों में प्रकाशित है। प्रश्न क्रमांक 26 है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही एक नाम साहित्य हैं, किसने कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। खा सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 27 है, हिंदी साहित्य का विमर्श नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 28 को देखते हैं, आदिकाल नाम किसने दिया है? ऐसे क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण आते रहते हैं। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। यह बहुत मोस्ट है। आगे देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 29, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? यह भी एम है, इस पे भी स्टार बना लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है वीरगाथा काल, और आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 30 है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? इसका आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यह वर्ग एक में और पटवारी और जिसमें भी हिंदी आती है उसके लिए यह मोस्ट साबित हो सकते हैं। ठीक है ना। आंसर हमने गलत इसलिए नहीं पढ़ा, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपने वीडियो लगा ली, सुन रहे हैं तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका सही आंसर, क्वेश्चन पढ़ेंगे सही आंसर। अगर आप देख भी नहीं रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो आपको ये आंसर याद हो जाएंगे और पेपरों में आपको काम आएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप